नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 10th वाले बच्चे का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले ही कल ही प्रोवाइड कराना चाहते थे, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क रहने की वजह से हम आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए, तो उसके लिए सबसे बहुत सॉरी सबको। लेकिन अभी हम कुछ देर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में भी बाकी है, तो हम चाहते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन को दिखा दें ताकि आप अपने क्वेश्चन को देख के और रिवीजन हो सके। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, तो कुछ और क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में एकदम छपेगा, एकदम 100% जो है ना। आप अभी जो हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं, सब क्वेश्चन जो है 100% आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना ही है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखिए, 510 और 92 यानी कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 2 नंबरिया सब क्वेश्चन है। ठीक है, कितना नंबर का? 2 नंबर वाला सब क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन, ठीक है, हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी करके रखे थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो कि हम आप लोगों तक अभी ये उसको सॉल्यूशन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अभी हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाएं और अपने एग्जाम को अच्छे से दे के आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये लोग ये सब आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। हम अभी आपको बताना चाहते थे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को अभी दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी, आपके पास टाइम 2 घंटा है, तो आप लोगों ने अभी इसको रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने रिवीजन किया हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, एक झलक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 पे आते कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए होंगे ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आने ही वाला है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जामिनेशन में आता ही है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करके रखे थे, लेकिन कुछ कारणवश से हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो उसके लिए सबको दिल से सॉरी बोलते हैं। और इसीलिए अभी हम चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास नेटवर्क भी आया है और सब कुछ है, तो हम सोचें कि आप लोगों तक ये वीडियो दे दें। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिए। तो ये सब क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या, कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी है, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक नहीं इसको रिवीजन किए हैं तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन पूरे हम कर चुके थे आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जो अभी तक रिवीजन किया है देख लीजिएगा कि कौन कौन सा रिवीजन करने के लिए आपके लिए छूट गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यदि क्यू दिया है 0 1 बिंदुओं, P दिया है 5 - 3 और R दिया है x से 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है पूरे अच्छे से, तो आप लोगों ने इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों के लिए कर दिया हूँ पूरे अच्छे से। कहीं पे अगर दिक्कत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मान लीजिए कि 2tan 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है, तो इसका जो आंसर होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, तो सभी ने बच्चों ने जानते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। इसको सॉल्यूशन कर, इसका आंसर कितना आया? 1 आया। तो ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका जो आंसर है, इसका हम सॉल्यूशन कर दिए आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोगों ने देख के इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और बहुत बच्चों ने सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जो अभी तक नहीं पढ़े, अभी आपके पास 1 घंटा है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपका 1 घंटा में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ के पहले रखे, अभी खाली क्या करना है? रिविजन करना है। ठीक है, अभी सिर्फ रिविजन करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देख, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी?
यह कंचा, क्या प्रायिकता है कि यह कंचा है, तो यह सफ़ेद है, नीला है, लाल है या फिर लाल नहीं है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन कर दिए कि संभवतः परिणामों की कुल संख्या 3 2 + 4 = 9 है और यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 2 है। जिसका सॉल्यूशन हम लोग सभी पॉइंट का, सफ़ेद का, नीला सबका कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। कि यहाँ पे देखिए 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन आप लोगों ने पहले बना के रखे, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है और आपके एग्जाम को अच्छे से देना है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अपने एग्जाम को जाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्राफीय विधि से। देखिए ग्राफीय विधि आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं हटा सकता। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x - y + 1 = 0, तो 3x + 2y - 12 = 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन कर दी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 इसको सॉल्व करके इसका ग्राफ जो बना इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए कि x - y + 1 = 0, तो y = x + 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी वाला सवाल आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा। तो ये सब क्वेश्चन जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम में एकदम छपेगा, 100% छपने वाला है। इसलिए आप लोगों ने सब क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करके जाइए और अपने एग्जाम को अच्छे से 90% से ऊपर आपका मार्क्स यही सब क्वेश्चन दिला देने वाला है। ठीक है, चलिए आते इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7 - 2 5 1 और 3 के संरेखीय है। तो उत्तर यहाँ पे देखिए इसका आंसर कर दिए कि मान दिए गए बिंदु a 7 - 2 5 1 एवं c 3 के है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आना ही आना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि sec a + 10a × 1 - sin a = cos a। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर एवं AB = 5 सेंटीमीटर और कोण ABC = 60 डिग्री। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, फर्स्ट पॉइंट पे है कि चाप की लंबाई और सेकंड पॉइंट है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको आप लोगों ने r बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होता है। तो यहाँ पे πr θ/180 डिग्री, क्योंकि 2 से 360 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जिसका हमें सॉल्यूशन करने के बाद 22 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है π² θ/360। इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा 231 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का वन विभक्तर। और नेक्स्ट पॉइंट है मूलों की प्रकृति और थर्ड पॉइंट है द्विघात सूत्रों का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत भरपूर प्रैक्टिस किए होंगे। तो अभी आपको बता रहे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, विविधता निकालना है, मूलों की प्रवृत्ति निकालना, प्रकृति निकालना द्विघात सूत्रों से। यहाँ पे द्विघात सूत्र लिया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा मूल 1/3 और 1/2
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इसका सॉल्यूशन, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके कि दिया है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज जिससे कोण B कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छपने वाला है। देखिए आप लोग एग्जाम अगर वीडियो को देख के जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ के आए और अब एग्जाम देने में एकदम मजा आ जाने वाला है, एकदम आएगा ही आएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी बच्चों के साथ शेयर कर दिए ताकि सभी बच्चे सेलेक्टेड क्वेश्चन को देख के जाए और अपने एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जितना भी क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहे हैं समझा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि माना AB की लंबाई 4 मीटर है, BC जो x मीटर है तो DB इक्वल टू x प्लस 40 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन पूरा किया हुआ है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर अभी आप इसका सॉल्यूशन करने भिड़ेंगे ना समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को लेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको जल्दी से दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन को अभी तक रिविजन कर लिए हैं। जो क्वेश्चन छूटा है बस उसको करना है, ठीक है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चिन्ह के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो 40 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है पूरा, इसको अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि निम्न आंकड़ों से माध्यम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वर्ग बारंबारता वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम आएगा। हालांकि डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे 5 10 है तो यहाँ पे कुछ और दे दे, लेकिन क्वेश्चन जो है इसका जो रूल है यही इसी रूल पे बनेगा और ये सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डाटा हो सकता है चेंज हो। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से शुरू कीजिएगा, इसको ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन है इसको ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा रिवीजन किए होंगे और जो बच्चे नहीं किए ये सब क्वेश्चन आएगा ही भाई एकदम। इससे ये सब क्वेश्चन सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक साल जब हम एग्जाम देते उस टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है तो DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज OAB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है जिसको आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अभी तो जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार 2 बार जितने तक आपके पास टाइम है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 -2 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और जितने जल्दी हो सके इसको रिवीजन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे का भला हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर देखिए क्या दिया है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिया है कि मान निकालिए 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया हुआ है बहुत आसान तरीका से एकदम साफ लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप पूरा लैंग्वेज में इसको सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के
परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आप इस पे आपका इस पे ध्यान जा रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझ के जाएं और अपने एग्जाम में फोड़ के आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे किया हुआ है, बस आपको देखना है। सॉल्यूशन तो हम आपके लिए पहले ही कर देते, बस कुछ कारण से आप तक वीडियो को प्रोवाइड नहीं करा पाए। ठीक है, तो अभी हम सोचें जल्दी जल्दी से इसको बता दें ताकि सभी बच्चे अच्छी से इसका आंसर को देख ले और जाए अपने एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग के बादशाह, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, या फिर एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पे इसका देखिए आंसर, सभी पॉइंट का आंसर यहाँ पे पूरा क्लियर किया हुआ है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट पूरा एकदम आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई शॉर्टकट नहीं मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से हम आपके लिए पूरा बनाए थे पीपीटी, लेकिन अभी कुछ कारण से हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 135 और 225 का 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ भाजक बराबर कितना है 135, भाज्य बराबर कितना 225 है। तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है 1/BQ + R। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन पूरा किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफीय विधि से। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए x + y = 10 और x - y = 4 है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया हुआ है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरह इस तरह से करके और इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, जो कि आप लोग अच्छे से स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि AP का 50वां पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो 129वां पद आपको ज्ञात करना, और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। आज के एग्जाम में एकदम कुछ ही देर बाद ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम आपका एकदम क्वेश्चन, मान लो कि क्वेश्चन वायरल हो गया है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन एकदम देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु 8 1 k - 4 और 2 - 5 संरेखी है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, पूरा इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए एकदम दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना, जो कि हम आपको दिखा दिए हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार दो बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये सब सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित हो। तो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर परस्पर संरेखी खींचिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है इस तरह से बनाया हुआ है ना, इसका आप ये फिगर बनाया हुआ देखिए, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विभक्तर मूलों की प्रवृत्ति द्विघात सूत्रों का प्रयोग करके, अभी इसको हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाटा इसका चेंज है और वहाँ भी इस क्वेश्चन को देखें। तो इस सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका आंसर है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका आंसर किया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका h बराबर कितना 45, r1 बराबर 28, r2 बराबर 7 सेंटीमीटर। छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस
R1 इंटू R2। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूरा एकदम साफ लैंग्वेज में आपके लिए पूरा सॉल्यूशन किया है, ताकि आप एक बार इसको देखेंगे तो सारे बात समझ में आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों के माध्यम से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यक पूछ लिया कि माध्यक आपको ज्ञात करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पे उत्तर दिया गया है। देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और आपको बनाना इस तरह से है। ठीक है, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले। और इस वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता लिखना है और संचयी बारंबारता लिखना है, जो कि इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन तो आप लोगों ने बहुत बार किए होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिवीजन करके जाएं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपको देना चाह रहे हैं हम, और कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए यहाँ पे यदि HCF 2691 इक्वल टू 13 दिया है तो LCM 2691 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मतलब सभी टाइप के आपके पास क्वेश्चन को हम दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप अच्छे से आप इसको मतलब देख के और बना के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। LCM बराबर A इंटू बी बाई HCF। HCF बराबर 13 है और LCM कितना दिया है 26 इंटू 91। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से जब क्वेश्चन दिखेगा सामने तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूला पे अप्लाई करना है और आप इसके सॉल्यूशन को एकदम आसानी से कर लेना है। ठीक है, द्विघात बहुपद देखिए यहाँ पे दिया है कि 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सी समकोण सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होता है। तो इसको सिद्ध करना है, तो इस तरह से आपको सिद्ध करके दिखा देना है, बहुत एकदम आसान तरीके में। ठीक है, टाइम रहता था हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते, लेकिन क्या करेंगे बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो कि हम आप लोगों के बीच ये वीडियो को प्रोवाइड नहीं करा पाए। ठीक है, इसके लिए सभी छात्रों को दिल से सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी को ज्ञात करना। इस सब क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार बना है ना, सभी को फार्मूला याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, x1 को इसको मानना है -5 और y1 किसको मानना 7 को, और x2 किसको मानना है -1 को, और y2 किसको मानना है 3 को। और इस पे इसको अप्लाई करेंगे तो पूरा AB का दूरी सूत्र पूरा निकल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 4√2s का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मान निकालिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का इसका वैल्यू सभी को याद होगा, और इसको अप्लाई करके बस इसको आंसर को पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से करना है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, कुछ ही देर के बाद आपको ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन मिलेगा आपको सामने, और उसको आप लोग ये सब क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे, और आप लोग कॉमेंट जरूर करेंगे कि कितना क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इससे आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इसी थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल होगा और लाल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी संभवतः परिणामों की संख्या कितना है 3 + 5 यानी 8 है। तो लाल और अनुकूल परिणामों की संख्या कितना 3, इसको क्या करना है 3/8 इसका आंसर हो जाएगा प्रायिकता। ठीक है, लाल नहीं होने की प्रायिकता जो होगा कुल परिणामों की संख्या कितना है 5 है, और इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 5/8, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है पूर्णांक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस सब क्वेश्चन को देख के ही जाना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ग्राफीय विधि आया है। देखिए हम आपको ग्राफ का 3 से 4 क्वेश्चन बताएं, हो सके इसी में से कोई क्वेश्चन इसी डाटा का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से देख के जाए। यानी मान लीजिए कि क्वेश्चन वायरल है, ठीक है, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन मान लीजिए कि वायरल ही है एक तरह से। जितने क्वेश्चन हम आपको बताएं हो सके इसी में से सारे 40 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हम आपको कभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताएं, इसी में से आपका 40 क्वेश्चन आ जाएगा। हो सके सेम क्वेश्चन आ जाए जो कि हम आपको बताने अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोगों को ग्राफ विधि से हल करना है, जो कि आप लोगों ने अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी आपको 2 तरीके से इसको बता दिए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 और -1 0 और 2 - 4 है। तो इसका निकालना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष कितना इतना दे रखा है, जिसका मान निकालना है कि माना त्रिभुज के शीर्ष इतना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सभी फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता है। जब हम एग्जाम देते ना उस टाइम भी ये क्वेश्चन हमको आया था, इसलिए आप लोगों को भी बहुत चांस है कि हर एक साल में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको काटने का कोई चांस नहीं होता, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आप फार्मूला इसका जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इस तरह से आपको बनाना है, एक वृत्त बनाना है और उसको इस तरह से अप्लाई करके दिखा देना है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण कितना 60 डिग्री है, जो कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़े और फिर से क्वेश्चन रिपीट है। तो आप लोगों ने r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, जो कि आपको इस तरह सॉल्यूशन करके इसका आंसर जो इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 0 को, यदि ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं अभी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका VBI, इसमें आप लगा लीजिए। जितना जल्दी इसको आप देख के रिवीजन कर सकते हैं, 1 से 2 बार आप इसको जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ क्या तो टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का 30 डिग्री। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका फार्मूला पे इसको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितना BD AD बराबर AC है। तो इसको समकोण त्रिभुज ABC में इसको तब्दील करके इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर देना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन 5 नंबर का सवाल भी तो है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल जो कि आपके लिए छपने वाला है, आज के एग्जाम में एकदम छपेगा। अगर नहीं छपेगा तो आप हमें बताइएगा कि एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पीठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो L बराबर 4 सेंटीमीटर, 2πr1 बराबर 6, तो πr1 बराबर 6/2, तो πr1 बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको सोल्यूशन करेंगे 3 सेंटीमीटर और πr2 बराबर कितना 18। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका से एकदम फॉर्मूला इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इस तरह से फिगर भी आपको बनाना है वहाँ पे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं ताकि पूरा स्क्रीनशॉट आप इसको एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर देखिए, निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। वहाँ पे माध्यक पूछा तो यहाँ पे माध्य पूछ लिया। इसी तरह से माध्य, माध्यक या बहुलक 3 टाइप का रहता है। इसमें से माध्य माध्यक हो सकता है एक साथ तीनों पूछ लेता है, कभी माध्य माध्यक पूछता है, कभी माध्य ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों टाइप का हम आपको क्वेश्चन दिखा दें जो कि आपके एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये माध्य बराबर बहुत आसान है। इसका सिग्मा fx/y सिग्मा fy, इसको सिग्मा fi, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान से माध्य माध्यक बहुलक तीनों टाइप का आपको क्वेश्चन हम दिखा दिए। तो इस तरह से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन था हम आपको अभी दिखा, इसलिए आप लोगों ने बिना लेट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम को देने के लिए जाइए और देखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन जितना भी हम आपको क्वेश्चन अभी दिखाएं सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा, 110% आपको जरूर ये सब क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन अब अभी हम आपको दिखाएं पूरा सॉल्यूशन के साथ, इसको अभी आप लोगों के पास 1 से 2 घंटा है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए और अपने एग्जाम को जाइए और देखिएगा आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आप 90% एबव से नंबर लेके आएंगे मैथ के एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू और सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th के मैथ के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।